नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 18 मई 2021 की। सभी शिक्षा से संबंधित सभी की न्यूज़ की बात कर लेते हैं और एक नोटिफिकेशन भी है यूपी बोर्ड के संदर्भ में, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि टेट सीटेट पास छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर खोला मोर्चा। राकेश पांडे, कल मैंने ये न्यूज़ आपको बताई भी थी कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए छात्र परेशान है और छात्र लगातार ट्विटर पर अपने मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड जो है वो करवा रहे हैं। इससे पहले 69,000 जो सहायक अध्यापक की भर्ती हुई थी, उसमें सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके ये कहा भी गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी विभाग के पास लगभग 51,112 जो है वो पद खाली हैं और जिस पर जल्द से जल्द जो एक भर्ती है वो निकाली जाएगी। और साथ ही साथ शिक्षा मित्र जो है उनको भी एक अवसर प्रदान करने की लेकर बात जो है वो की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर बेरोजगार मंच के संस्थापक राकेश पांडे जो है उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि प्रदेश के अंदर लाखों प्रशिक्षु बीटीसी डीएलएड बीएड किए हुए हैं जो टीईटी सीटेट पास करके भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो राज्य में टेट कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे ही लगभग 10 लाख लोग टेट सीटेट जो है वो पास हैं। साथ ही साथ पिछले 4 वर्षों से विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों पर कोई नई भर्ती भी नहीं आई है। तो राकेश पांडे जी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हुए भी पिछले जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी उसमें लगभग 22,000 सीटें रिक्त रह गई थी और जो शिक्षक हर वर्ष रिटायर होते हैं उन सभी पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती के रिक्त 51,112 पदों के साथ और जो शेष रिक्त पद हैं उनको भी जोड़कर यथाशीघ्र विज्ञापन जारी करने को लेकर जो है वो बात की है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर कि बंटी पांडे जो है उन्होंने बताया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 20 मई सुबह 11 बजे से देशव्यापी ट्विटर अभियान रखा गया है और आज तारीख है 18, तो सभी तक बात पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने सभी शिक्षित जो बेरोजगार छात्र हैं उनसे इस अभियान में जुड़ने का भी अनुरोध जो है वो किया है। नेक्स्ट न्यूज भी लगभग इसी टॉपिक पर है कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने ट्विटर पर खोला मोर्चा। राकेश पांडे, लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है और इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपने ऊपर जो है वो देखी। मैंने केवल आपको न्यूज कंफर्मेशन के लिए जो है ये न्यूज दिखा दी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड से संबंधित है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 17/5/2021 को व्हाट्सएप पर वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को दिनांक 5 जून 2021 से 25 जून 2021 के मध्य आयोजित कराए जाने संबंधी एक समय सारणी वायरल हो रही है जो कि पूरी तरीके से जो है वो फर्जी है। इसका कोई संज्ञान ना लिया जाए। इस प्रकार की फर्जी सूचना वायरल किए जाने के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराए जाने की कार्यवाही भी जो है वो की जा सकती है। तो ये सारी चीजों से बचें। इसी के संदर्भ में न्यूज भी प्रकाशित हुई है कि यूपी बोर्ड की फर्जी परीक्षा कार्यक्रम जारी करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है और इसमें लिखा है अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप पर जो है ये जो स्कीम है वो वायरल हो रही थी जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। अगला देखते हैं हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी उनको प्रमोट करने की तैयारी। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत करीब 30 लाख परीक्षार्थी जो है उनके लिए खुशखबरी है कि यूपी बोर्ड उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। किया नहीं है, यहाँ पर एक बात की गई है कि कर सकता है। इसमें यह भी लिखा है कि जो सचिव हैं उन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक और पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर जो है वो मांगे हैं और ये सूचना मंगलवार शाम तक अनिवार्य रूप से देनी है। यानी इस संबंध में निर्णय जल्द होने के आसार देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए जो है ये आपकी न्यूज प्रकाशित हुई है। बाकी इसमें वही सारी चीजों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। और इसी के संदर्भ में देखिए अगली न्यूज भी है कि हाई स्कूल छमाही और प्री बोर्ड के अंक 24 घंटे में करने होंगे अपलोड। तो इसी अपलोड के संदर्भ में ही ऊपर न्यूज प्रकाशित हुई है कि प्रमोट की बात जो है वो हो सकती है। तो लखनऊ प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है इसी के संदर्भ में कि परीक्षा निरस्त किए जाने के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अगली न्यूज देखते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा पर फैसला 1 जून को। तो 12वीं बोर्ड के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ये यूपी बोर्ड नहीं 12वीं सभी बोर्ड की बात की गई। नई दिल्ली से न्यूज प्रकाशित हुई है कि सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है उसको कराने पर फैसला 1 जून को जो है वो होगा। शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने राज्यों से भी 30 मई तक इसके संदर्भ में सुझाव जो है वो मांगे हैं। नेक्स्ट न्यूज है यूपी बोर्ड परीक्षा पर फैसला 1 जून को, शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगे सुझाव। ऊपर वाली ही न्यूज है, कुछ ऐसा इसमें नया जो है वो नहीं है। ये भी चीज लिखी है दूसरी जो लहर है उसमें लंबे समय तक स्कूल जो है वो बंद रह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नवनियुक्त जो एलटी ग्रेड है प्रवक्ता शिक्षक है उनको वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है कि सोमवार को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक जो है उनको भेजे पत्र में जो अंजना गोयल हैं, डॉक्टर अंजना गोयल, उन्होंने इन शिक्षकों के मार्च और जो आगे आने वाले माह उनके वेतन का भुगतान उन
उनसे जो शपथ पत्र है वो लेकर जारी जो है वो कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, लेसन प्लान बनाकर ऑनलाइन पढ़ाएंगे सीबीएसई के शिक्षक। अमर उजाला से न्यूज प्रकाशित हुई है। नई शिक्षक नीति के तहत शिक्षकों की टीचिंग स्किल बेहतर करने की पहल है। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी करने की मांग। प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है, इसमें भी वेतन जारी करने को लेकर लिखा गया है। अब यहाँ पर दो न्यूज है जो कि करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली करंट अफेयर है, मिस यूनिवर्स मैक्सिको की एंड्रिया जो है उनके सिर सजा ताज। भारत की जो एडलिन कास्टलिनो है उन्होंने जो है वो चौथा स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर ब्राजील की जूलिया गामा जो है वो रही हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। जो कि इस बार मिस यूनिवर्स का खिताब जिन्होंने जीता है उनका नाम है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जो है 69वां खिताब इन्होंने जीता है। और अगर भारत का बात करें तो भारत की जो है जो एडलिन है, एडलिन कास्टलिनो, इन्होंने जो है वो चौथा स्थान प्राप्त किया। तो भारत का और पहला स्थान ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और एक और करंट अफेयर ये है कि यूपी पीएससी अध्यक्ष जो है उसके नए अध्यक्ष जो है वो संजय श्रीनेत जो है उनको 18 मई को कार्यभार जो है वो ग्रहण करेंगे। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। करंट अफेयर में नवनियुक्ति से संदर्भ में ये प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाते हैं। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।